जनाब इसहाक इब्न अहमद मेरे मौला इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के नुमाइंदे और सरजमीन कुम पर इमाम के सफीर और नुमाइंदे हैं। इमाम सामर्रा में रहते हैं। हजरत अहमद इब्न इसहाक जो हैं वो कुम के अंदर रहते हैं। वो कहते हैं कि मेरे शहर के अंदर एक यहूदी मुनज्जिम रहता था। अचानक दरवाजे पे दस्तक हुई तो मैंने जाके देखा तो वो यहूदी मुनज्जिम खड़ा है। मुझे पहले तो ये तशवीश हुई कि इसका मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, कोई सलाम दुआ नहीं है, हमारा इन जैसे लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है, वास्ता नहीं रखते हम ऐसे लोगों से, ये मेरे दरवाजे पर क्यों कराया है। तो बहरहाल यहूदी था, मुनज्जिम था, इख्तलाफ नजर हो सकता है, मगर अखलाकियात ये कहती हैं कि दरवाजे पे आए हुए से बात करो। मैंने पूछा कि कोई हाजत है? क्या मेरे पास मुझे कोई हाजत नहीं है, लेकिन मैं रात में जो रात गुजरी है उस रात में अपने हिसाब व किताब में मसरूफ था। इस वाक़े को, इस रिवायत को लिखा यौमुल खलास के अंदर। मैं अपने हिसाब व किताब में मसरूफ था कि एक मरतबा मुझे महसूस हुआ, अल्लाहु अकबर, कि एक आमद हुई है जमीन पर जो इससे पहले नहीं थी। कहा जी कैसी आमद है? कहा कद बोलेदा मौलूदुन फी वक्त कदा, फला वक्त में एक मौलूद की विलादत हुई है। ला यकूनु हादल मौलूद, ये पैदा होने वाला, विलादत पाने वाला नहीं हो सकता इल्ला नबियन और वसीय नबियन, या ये दुनिया में आने वाला नबी है या वसीय नबी है। मैंने उसे कहा कि और कुछ कहो। कहा इन्ना अन नज़रा यदुल्लुनी, मेरी नजर ये है कि ये आने वाला अन्नहु यमलिकु दुनिया शरखन व गरबा सहलन व जबला, ये आने वाला ऐसी हुकूमत बनाएगा जिसकी हुकूमत शर्क और गर्ब तक फैलेगी, जिसकी हुकूमत जमीन के हर गोशे तक फैलेगी। कोई जमीन पर पहाड़ नहीं होगा जो इसके काबू में और कंट्रोल में और तसल्लुत में ना हो। एक ऐसा वजूद जमीन पर आ चुका है कि जिसके वजूद ने हमें खुशहालियां देनी है, हमें राहतें देनी है। कहता है हत्ता ला यब्का अला वजहिल अर्ज़, हत्ता ला यब्का अला वजहिल अर्ज़ अहदन इल्ला व अन्ना लहू वक़ाला बिविलायतिही, कोई जमीन पर बाकी नहीं रहेगा मगर वो शख्स इसकी विलायत का इकरार करेगा। ये वो आया है कि जिसको सब मानेंगे, जिसका इकरार सब करेंगे और इसके खिलाफ कोई जा नहीं सकेगा। पूरी कायनात पर इसकी हुकूमत होगी। जनाब अहमद इब्न इसहाक कहते हैं कि ये कहकर मुझे चला गया तो मैं सोचता रहा ये मुझे क्यों बताने आया था। तो एक मरतबा शौक बढ़ने लगा कि बहरहाल मेरा ताल्लुक उस घराने से है कि जो घराना मेहदी का इंतजार कर रहा है। मैंने अपने गुलाम से कहा कि सामान सफर बांधो, हमें सामर्रा इमाम से मुलाकात के लिए जाना है। मैं सफर तय करता हुआ, थक तो नहीं रहे मेरी बातों से, मैं सफर तय करता हुआ, मैं रस्तों को तय करता हुआ, गुजारता हुआ पहुंचा हूं सरजमीने सामर्रा पर। और जब मैं वहां पहुंचा तो इमाम से मुलाकात और इसने मुलाकात मैंने चाहा तो कुछ देर के बाद मुझे हजरत के घर में ले जाया गया। जैसे ही मैं घर में दाखिल हुआ और मैंने हजरत को सलाम करके चाहा कि अदब करूं, हाथ का बोसा लूं, तो उन्होंने हाथ खींचते हुए फरमाया कि पहले अपने इमाम को तो सलाम कर लो। और जिस तरफ उन्होंने इशारा किया वो एक गहवारा था जिसमें एक नौमौलूद एक बच्चा लेटा हुआ था। मैं करीब गया और मैंने करीब जाकर उनका चेहरा देखा। ताज्जुब मुझे ये हो रहा था कि मैं इस बच्चे से क्या बात करूं कि उनके चेहरे पर मेरी निगाह पड़ी तो उनका जलाले वजह ऐसा था कि मेरी निगाहें उनके चेहरे पर ठहर नहीं रही। मैंने हिम्मत करके उनकी आंखों की तरफ देखा तो आंखों में इतना ठहराव था। देखिए एक जुमला कह देता हूं कि जो नौमौलूद बच्चा होता है उसकी आंखें ठहरी भी नहीं होती। कहने लगे उनकी आंखों में इतना ठहराव था कि वो मुझे एक लम्हे भर के लिए देखते थे तो ऐसा लगता था कि आसमान मुझ पे गिर सकता है और जमीन मुझ पे फट सकती है। मैंने इमाम की तरफ रुक करके कहा मौला ये बच्चा कौन है? तो हजरत ने फरमाया कि जिस बच्चे का इंतजार आदम से लेकर खातम तक करते रहे ये वही मौलूद है।